गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आप आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ ईच बैच। तो फ्रेंड्स, पहले हम बैच कॉस्टिंग पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि बैच वाइज प्रोडक्शन क्या होती है। अगर आपको यह समझ में आ गया कि बैच वाइज प्रोडक्शन क्या होती है तो फिर आप बैच कॉस्टिंग भी समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने दवाइयां ली होंगी, तो जो मेडिकल स्टोर से आप जब मेडिसिन परचेज करते हैं तो आप उसमें जरा उसके मेडिसिन के पीछे जो पत्ता होता है या जो बॉक्स होता है उसमें देखेंगे, उसमें बैच नंबर लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कंटेंट तैयार हुआ है वो एक बैच में एक साथ 5000, 10,000, 50,000 टैबलेट तैयार हुई है। इट मीन्स दैट tablets manufactured in a क्या मतलब हुआ सर? 50 एक एक टैबलेट के लिए कोई वो पूरी मशीनें सेटअप थोड़े होती हैं कि एक टैबलेट के लिए आज मुझे एक टैबलेट बनानी है तो मैं इतना उसमें केमिकल डालूं, इतना ये डालूं और सर लीजिए एक टैबलेट तैयार है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि एक बैच तैयार करती हैं। सपोज करो मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैं सपोज करो 5000 टैबलेट्स बनानी है, तो 5000 टैबलेट के लिए मुझे 100 केजी मान लीजिए उसमें मटेरियल लगना है। 100 केजी में सपोज करिए कि इतना मेरा उसमें कंटेंट है जो दवाई होती है, इतना उसमें और पर्टिकुलर आइटम्स लगने हैं। तो वो सारे कंटेंट्स को मिक्स करके एक बैच के लिए पूरा मटेरियल तैयार होता है। क्लियर? सो बैच वाइज प्रोडक्शन में इसको हम लोग लॉट वाइज भी कहते हैं। लॉट वाइज प्रोडक्शन में बल्क यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन वन टाइम, वन सेटअप। एक सेटअप तैयार किया और उसके लिए फिर एक बार पूरा बैच चलाया, प्रोडक्शन हो गया और आगे। दूसरा एग्जांपल बताता हूं। आपने कभी रेडी मिक्स कंक्रीट देखा है? तो रेडी मिक्स कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं कि जो कंक्रीट है, जैसे आपकी ये छतें बनी हुई है, वो कंक्रीट बैच बेसिस पे चलता है। जैसे सपोज करिए उसमें 7 क्यूबिक मीटर का हमने एक कंक्रीट बनाना है, तो 7 क्यूबिक मीटर के लिए कितना हमारा सीमेंट लगेगा, कितना उसमें गिट्टी लगेगी, कितनी हमारी रेता लगेगी, वो स्टैंडर्ड है। उसके बेसिस पर हम उसको प्रोसेस करते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं हो तो हो सकता है कि 7 क्यूबिक मीटर में 10 बोरी सीमेंट डलना चाहिए, 10 बैग सीमेंट डालना चाहिए, और आपको पता ही नहीं है, आपने 2 बैग सीमेंट डाल दिया, तो वो कंक्रीट बनेगा? नहीं बनेगा। वो क्या बन जाएगा? रेत ही रह जाएगी। उसमें उतनी स्ट्रेंथ लाने के लिए 10 बैग सीमेंट होना चाहिए।
तो जब ये वो बैच पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा, उस बैच को हम अलग कर देंगे, फिर प्लांट को बिल्कुल साफ करेंगे, फिर उसमें नए बैच का कंक्रीट डालेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यही होता है बैच वाइज प्रोडक्शन। तो हम जब बैच कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, इट मींस हमें एक पूरे बैच की कॉस्ट निकालनी है। तो उसमें हमारे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो समझ लीजिए। एक तो हमारी बैच की सेटअप कॉस्ट होती है, ठीक है ना। इसके बाद बैच के मेंटेन करने की, जो तैयार हो जाएगा प्रोडक्शन, उसको हम कैरिंग कॉस्ट भी होगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है। बैच कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम देखेंगे, सपोज करो हम 10,000 यूनिट का बैच बना रहे हैं या 50,000 यूनिट का बैच बना रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारी सेटअप कॉस्ट कितनी आ रही है 10,000 यूनिट्स में, ठीक है ना। इसके बाद हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ये सारे आप लिखते हैं। और भी जो आइटम्स होते हैं, 50,000 का लिखना है, 50,000 का बनाए। और इसके बाद ये आपकी ये टोटल कॉस्ट आई, ये टोटल बैच की कॉस्ट आई। तो ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हर बैच के लिए हमें एक नया सेटअप तैयार करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम कितने साइज का बैच रन करें, ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपने मटेरियल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है EOQ। नाउ what would be the बैच साइज, क्या साइज होना चाहिए। बैच साइज आपका 10,000 यूनिट होना चाहिए, वेदर 1,000 यूनिट और 10,000 यूनिट और 50,000 यूनिट, ठीक है ना। तब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है EVQ का, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये सिमिलर है EOQ के जैसा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जैसा, बिल्कुल सिमिलर है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें होता था T2AO अपॉन C, तो यहां पर भी वही आ जाएगा 2AS अपॉन C। ए क्या है, एनुअल क्वांटिटी। वहां पर ऑर्डर कॉस्ट होती थी तो हम 2AO लिखते थे, यहां पर SF है, एस का मतलब है सेटअप कॉस्ट पर बैच, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ये बाउगुल मॉडल का फॉर्मूला है। चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम्स के जैसे प्रॉब्लम्स होगी उसके हिसाब से हमारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आते जाएंगे। बेसिक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपका यही है। थैंक यू वेरी मच।